नमस्कार। मैं आज आपको अपने बचपन में देखे गए भूत की चर्चा करूंगा कि मैंने क्या देखा, क्या थे भूत। मैं जब दर्जा 7 में पढ़ता था लैंसडाउन में, तो दशहरे से 1-2 दिन पहले मेरे भाई ने मुझसे कहा, वो हॉर्टिकल्चर में थे वहाँ लैंसडाउन में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या दशहरे की छुट्टी में गांव जाएगा। तो मैंने कहा हाँ। मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने एक किताब रख लेना अंग्रेजी की और एक गणित की, घर में प्रैक्टिस करना। और मुझे बिठा दिया रोडवेज की बस में। ड्राइवर को कह दिया कि इसको श्रीनगर में उतार देना। ठीक है, बैठ गए, पौड़ी में आए। ड्राइवर ने घोषणा की कि भाई फटाफट चाय पी लो और फिर आधा घंटे रुकेगी यहाँ पर, उसके बाद श्रीनगर चलेंगे। मैं उतरा। चाय की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे एक छोटी टॉर्च मिल जाती है तो मैं टॉर्च खरीद लूँगा। मैं धारा रोड की तरफ गया। बाईं तरफ एक दुकान थी। मैं उनके पास गया। मैंने कहा टॉर्च है कि है। उनके पास बड़े साइज की भी थी और छोटे साइज की भी थी। ये टॉर्च है, उस समय ये स्टील की कवर वाली होती थी। तो मैंने छोटी टॉर्च लेने चाहिए। मैंने कहा ये कितने की है? कि 1 रुपये 4 आने की है। मैंने 1 रुपये 4 आना दिया। उन्होंने टॉर्च दी मुझे। देखा कि हाँ जल रही है। मैंने अपने बैग में रख ली। अब एक अजीब शौक था, क्योंकि बचपन, लड़कपन, कि भाई मैं जब इस टॉर्च को लेके रामला ग्राउंड में जाऊंगा तो मेरे साथी जो है देखेंगे हाँ इसके पास तो टॉर्च भी है भाई। तो मैं बड़ी तड़ी के साथ रहूंगा उनके साथ। मैं उसको लेके बस में बैठा, श्रीनगर आ गया। श्रीनगर में भाई साहब ने मुझे कहा था कि वहाँ से श्रीनगर से थोड़ा 1 आध फूल गोभी का ले जाना घर में सब्जी के लिए, और माँ पिताजी के लिए थोड़ा मिठाई ले लेना। अब हमारे गांव के एक श्री सुदेशानंद काला जी की दुकान थी गोला बाजार में। मैं उनके पास गया, सेवा लगाई। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा आधा किलो मिठाई दे दो, बर्फी। उन्होंने बर्फी दी। तो उस समय 3 रुपए किलो थी बर्फी। तो मैंने वो बर्फी ली, बैग में रखा और सब्जी भी ले ली। तो लाला जी ने मुझे पूछा कि क्या है रे, तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, क्योंकि मेरी बहन के ससुराल है श्रीनगर में। मैंने कहा नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ। उसने कहा अब सूर्यास्त हो चुका है, किसके साथ जाएगा? कोई साथी है? कि नहीं, साथी तो नहीं है। तो उसने कहा अंधेरा हो जाएगा तो अभी मत जा, कल सुबह चले जाना, अभी अपनी बहन के यहाँ चले जाना। लेकिन मेरे दिमाग में तो रामला ग्राउंड घूम रहा था सोमाई का। अक्ल भी इतनी नहीं थी, छोटी उम्र। सोच रहा था कि जैसे अभी रास्ता दिखाई दे रहा है वैसे तो दिखाई देगा बात तक। ये तो सोचना ही नहीं कि खुला गांव के ऊपर तो रास्ता अंधेरा हो जाएगा। तो खैर मैं गांव के लिए चल पड़ा। तो जब मैं खुला गांव से सीधे सिधाई में आ रहा था तो किसी औरत की आवाज आ रही थी। शायद वो उसके
मवेशी खो चुके थे जंगल में, और वो ले कर रही थी कि ले। और उसके साथ शायद उसकी कोई लड़की थी, लड़की की उम्र हुई 11-12 साल। उसने उसको कहा कि तो वापस जा और वहाँ जहाँ गाय बच्ची बंधी रहती हैं वहाँ देखना कि कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गई फिर कहीं से। तो अगर पहुँच गए होंगे तो मुझे आवाज़ मारना, तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो लड़की जा रही थी, उसने मैंने तो उनकी आवाज़ सुन ली थी कि ये कुछ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मैं तो चुपचाप चल रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे देखा और वो इतनी डर गई कि उसने एकदम किलकार मार दी, किलकार। अब उसकी जो दादी थी या माँ थी, उसने सुना ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब कोई आवाज़ नहीं, मैं सीधे बढ़ता गया। वो औरत जो थे, जो गाय बच्ची चुगा रही थी, वो ढूंढ रही थी, उसके हाथ में लालटीन थी। उसने जब मुझे देखा लालटीन उठा के, ये तो कुछ है। मैंने कहा मैं सुमाड़ी का हूँ, ये कोकिल की रास्ता माँ। अब मैं डर गया। मैंने कहा अगर मैं बताता हूँ कि कोई लड़की थी तो ये बोलेगी तेरी वजह से डरी। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना। खैर मैं आगे बढ़ता गया, सौड़ों के पास आया। सौड़ों में थोड़ा देर बैठा रहा क्योंकि थक भी चुका था, अंधेरा हो गया था। जब मैं सौड़ों से आगे चलने लग गया तो वहां पर तकरीबन 300 कदम चला होऊंगा, 300 गज चला होऊंगा। तो वहां पर देखा मैंने कि 3 लड़कियां, तकरीबन उनकी उम्र रही होगी 12-14 के बीच में। तीनों लड़कियां सफेद रंग की साड़ियों में और श्रीनगर की तरफ मुँह करके और हंस रही है, और मैं श्रीनगर की तरफ से आ रहा था। तो मैं सोचा कि शायद ये भी रामला देखने के लिए हमारे गांव जा रहे हो। साहस हो गया थोड़ा उनको देख के कि चलो ये भी आ रहे हैं। तो उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, पगडंडी थी, वो जहां पर वो खड़ी थी वहीं पर खड़ी रही। जब उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं किनारे से, उसी घास में किनारे से निकल गया। आगे नाला है, नाले को जब मैंने क्रॉस किया तो नाले से ऊपर थोड़ा चढ़ाई पड़ती है। जब मैं उस चढ़ाई में चढ़ने लग गया ऊपर, तो पीछे से आवाज आ गई कि रुको भैया हम भी आ रहे हैं। अब वो किसी मर्द की आवाज थी। अब मर्द की आवाज थी तो मैं थोड़ा वहां पर बैठ गया, चबूतरा था, उस चबूतरे में बैठ गया। अंधेरा ज्यादा होने लग गया। मैंने कहा यार अंधेरा हो गया, अब मैं टॉर्च निकालता हूँ। मैंने टॉर्च निकाला, श्रीनगर की तरफ रोशनी की कि अगर ये आ रहे होंगे तो इनको थोड़ा सहारा मिल जाएगा टॉर्च की रोशनी में। तो मैंने कहा भाई कौन है, चलो जल्दी करो। तो कोई आवाज नहीं। मैं फिर 5-7 कदम श्रीनगर की तरफ गया, फिर वहां से आवाज मारी कि भाई कौन है भाई, टॉर्च की कि जल्दी आओ। तो कोई नहीं। अब मैं फिर वहां पर बैठ गया। अब बैठ गया तो मैंने कहा अब आ ही जाएंगे, थोड़ा देर 5-10 मिनट रुक जाते हैं जब आ रहे हैं तो। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये भूत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण की प्रेत योनि वाले भूत होते हैं। वो ब्राह्मण योनि के जो भूत होते हैं वो आकाश में उड़ने वाले होते हैं। दूसरे नंबर के भूत होते हैं क्षत्रिय। वो कमर से ऊपर तक वायु देहधारी होते हैं। तीसरे नंबर के भूत वैश्या, ये मित्रता रखने वाले होते हैं।
चौथे नंबर के भूत शूद्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये तलवार की तरह लहराते हुए कपड़े पहनते हैं। पांचवा ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जिसका कभी अग्नि संस्कार न हुआ हो और वो मर गया हो, ये ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं। अब इन्हीं भूतों में एक होता है प्यासा भूत, वह पानी मांगता है। दूसरा होता है पर प्रवेश भूत, जो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। तीसरा होता है इच्छाधारी भूत, जो जरूरत के अनुसार देह धारण कर ले। वो कभी भी कोई भी देह को धारण कर लेगा, इच्छाधारी भूत। एक होता है अदृश्य भूत, जो आवाज से, किलकारी से, झोंके से अपनी उपस्थिति का आभास कराए, वो होते हैं अदृश्य भूत। एक होता है उठापटक भूत, वह भूत लगने पर कुश्ती के जैसे हरकत करता है। एक होता है सामान्य भूत, वह खास घड़ी में खास स्थान पर अपनी उपस्थिति का बोध कराता है। एक होता है अदेही दुष्ट भूत, ये तंग करने वाले भूत होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। अब वैसे मेरे साथ हुआ ये अदृश्य भूत। जब मैं वहां पर बैठा रहा तो आगे देखा, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, अंधेरा था, केवल आवाज आ रही थी कि 2-3 आदमी आपस में बतिया रहे हैं और चल रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो आगे भी चल रहे हैं, क्यों ना मैं आगे चलूं। मैं उनकी आवाज के सहारे जब चलने लग गया तो 15 कदम चला होऊंगा मैं टॉर्च जला के, कि मेरा टॉर्च का बल्ब फ्यूज हो गया। मुझे ये पता नहीं चला कि क्यों नहीं जल रही है टॉर्च। मैंने सल उल्टे किए, सुल्टी किए, फिर लगाया, जलाया, नहीं जला। जब वो आगे से खण खण करने लग गया तो मैंने आगे कांच खोला, उसका देखा कि यार ये तो बल्ब क्रैक हो गया है। अब अंधेरा, अब पगडंडी, पहाड़ी का इलाका, नीचे भेल, खतरा। मैंने अपना बायां हाथ रखा ऐसे पहाड़ी की तरफ और पहाड़ी को स्पर्श करते करते आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं गांव के नजदीक खाल नामक स्थान पे आ गया। अब वहां पर से गांव की कुछ लाइटें नजर आ रही थी। तो आदत थी हम गांव के लोगों की कि जब हम उस स्थान पे आते थे तो अपने गांव के लिए प्रणाम करते थे, वहाँ के देवी देवताओं के लिए प्रणाम करते थे। तो मैंने भी प्रणाम किया और वहाँ पर थोड़ा सुस्ताने बैठ गया। उसके बाद मैं जब उठा और चलने लग गया घर की तरफ, तो उतनी अंधेरी रात में आभास हुआ कि यार कोई 5-6 इंच की कोई चीज़ बैठी हुई है रास्ते में, बिल्कुल रास्ते में। पगडंडी थी, ज़्यादा 2-2.5 फीट चौड़ी, उसके बीच में एक काली छाया। तो मैं जैसे ही जिधर को अपना पांव बढ़ाऊं वैसे वो खिसक के वहीं आ जाए। उसने मुझे रास्ता ही नहीं दिया। अब मैंने कहा यार ये क्या करें। मैं ऐसे नीचे झुका, पत्थर ढूंढे तो पत्थर ही नहीं मिला। आखिर में मैंने अपना एक जूता निकाला, फ्लीट थी, फ्लीट को हाथ में पकड़ा और जोर से उस आकृति के ऊपर मारा। तो जैसे जूता पड़ा उस पे, वैसे वो आकृति हवा में उछली और वो जैसे सफेद चादर होती है, सफेद चादर दिखाई दी। और नीचे जब वो झाड़ियों में गिरी तो वहाँ छण छण की आवाज हुई, जैसे किसी ने एक बड़ी परात में रोड़ी, कंकर, पत्थर किसी झाड़ी में डाला हो। छण 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 छण। अब उसकी छणछणाहट से मेरे रोम रोम कांप गई। मैंने कहा ये क्या देखा मैंने। अब मैं किसी तरह से घर आया तो
रामला ग्राउंड से होते हुए जब आया तो मेरा साथी एक पड़ोसी श्री गोवर्धन प्रसाद जी वहाँ पर मिल गए, मेरी हम उम्र थे। उसने कहा भाई तू कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा मैं नैन्सलोन से आ रहा हूँ। उसने कहा कि दादी तो रामला देख रही है। मैंने कहा उसको कहना कि मैं घर आ गया हूँ और मुझे भूख लगी हुई है, तू जल्दी घर आ। करीब 11 बजे का टाइम रहा होगा। कोरस चल रहा था रामला में, स्टार्ट नहीं हुई थी, कोरस हो रहा था। मैं घर में आया, घर में पिताजी थे। पिताजी को आवाज मारी, वो बाहर आए कि हाँ तू किसके साथ आया? मैंने कहा मैं अकेला। तेरा भाई भी साथ है? नहीं नहीं वो तो नहीं आए। तो तू किसके साथ आया? मैंने कहा मैं अकेला आया। तो थोड़ा परेशान हो गए कि ये अकेला क्यों आया जब इसके साथ कोई नहीं था। मैं चेयर में बैठा दरवाजे के सामने और बेहोश हो गया। मुझे होश तब आया जबकि हमारे गांव के एक टीचर थे, हम चाचा जी बोलते थे उनको, श्री विशेश्वर प्रसाद काला। वो तांत्रिक भी थे। तो उन्होंने अपनी विद्या से जो कुछ भी मेरा वो क्या होगा, उपचार क्या होगा, तो मुझे पूछ रहे थे चैतन्य जब मैं हो गया कि क्या देख रही थी रस्तमा? अब मैंने कहा अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने भूत देखे भाई, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मैं जब फिर यहाँ से छुट्टी काटने के बाद लंचलोन जाऊंगा और भाई साहब भी सुनेंगे कि इसने भूत देखा, तो अकेला मुझे नहीं आने देंगे गाँव। इसलिए मैं उनसे छुपा गया कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये रही मेरी अपनी भूतों की कहानी। धन्यवाद।